जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, जब भी इस दुनिया के अमीर लोगों की बात होती है तो ये नाम लिए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 लोगों से मिलवाना चाहते हैं जिनकी नाकाबिले तसव्वुर दौलत के बारे में आम लोगों को इतना ज्यादा इल्म नहीं है। आप इस वीडियो में एक ऐसे शख्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसने एक शादी पर $100 मिलियन खर्च किए, एक ऐसा हेड ऑफ स्टेट जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 700 से ज्यादा कारों का मालिक है, एक लग्जरी बिजनेसमैन जिसका नाम शायद ही कोई जानता हो, और एक 36 साला शख्स जो 17 पैलेसेस का मालिक हो। तो हमें कमेंट्स में बताएं, अगर आप अरबपति होते तो आप सबसे पहले क्या खरीदते। आइए शुरू करते हैं नंबर 5 पे एक ऐसे आदमी से जिसे सब जानते हैं लेकिन उसकी किस्मत बिल्कुल खुफिया है। हम रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफिशियली इसे अपने काम के लिए सिर्फ 2,80,000 यूरो सालाना मिलते हैं, जो कि अंजेला मर्केल के मुकाबले में बिल्कुल ज़्यादा नहीं, जो एक साल में 4,20,000 यूरो से ज़्यादा कमाती। लेकिन हकीकत में ये इनकम सिर्फ पॉकेट मनी है। गुज़िश्ता कई सालों से पुतिन ने रशिया के चंद ताकतवर और अमीर बिजनेसमैन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए हैं और कहा जाता है कि वो बड़ी कामयाब कंपनियों में हिस्सादार है। मिसाल के तौर पर वो तेल की जाइंट कंपनियों में शेयर होल्डर है और उसके अलावा वो मुताद्दिद बिजनेसेस में भी शामिल है। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ एनर्जी कंपनी के 37% शेयर्स पर काबिज है, जिसकी मालियत $20 बिलियन है। सिर्फ इससे ही पुतिन अरबपति बन जाता है, लेकिन खुद रशिया के हुक्मरान का कहना है कि वो 77 मुरब्बा मीटर के सिटी अपार्टमेंट में रहता है और एक पुरानी रशियन कार का मालिक है। ताहम रशियन एक्सपर्ट कैरन दीवीशा और बहुत से दूसरे लोगों का अंदाजा है कि पुतिन का ये बयान न सिर्फ झूठ है बल्कि इसके पास $40 बिलियन के असासे हैं और उनके मुताबिक ही जिंदगी गुजार रहा है। कुछ अंदरूनी ज़राए के मुताबिक पुतिन के पास 200 बिलियन के करीब एसेट्स हैं, जो उसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनाते हैं। पुतिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने अपनी रकम मुख्तलिफ लग्जरी अशिया पर खर्च की। मिसाल के तौर पर इसके पास $7 लाख मालियत की वॉच कलेक्शन है, आर्ट की एक बहुत बड़ी कलेक्शन, 20 पैलेसेस और जायदादें हैं। ये भी कहा जाता है कि वो 700 से ज्यादा कारें, 4 याट और 40 से ज्यादा हवाई जहाज़ों का मालिक है। रशियन एक्सपर्ट बिल ब्राउडर के मुताबिक पुतिन के असासे भी हेज फंड्स स्विस बैंक अकाउंट्स में रखे गए हैं। ब्राउडर के मुताबिक और विकिपीडिया के मुताबिक पुतिन के पास रशिया और फिनलैंड के बॉर्डर पर वाक़ समर पैलेस भी है, जिसकी कंस्ट्रक्शन पर $1 अरब लागत आई। आवाम से महफूज इस पैलेस में सोने की टाइल वाला पूल और हेलीपैड भी शामिल है। 48 हेक्टर से बड़ी ये साइट पुतिन को प्राइवेसी फराहम करती है। नंबर 4 पर हम एक ऐसे शख्स की तरफ आते हैं जिसे न सिर्फ दुनिया का अमीर तरीन शख्स कहा जा सकता है, बल्कि ये तारीख का भी अमीर तरीन शख्स, यानी मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस है। अगरचे इसकी सही नेटवर्थ के बारे में बहुत ज्यादा कियास आराइयां की जाती है, लेकिन एक बात यकीनी है कि वो अपने खानदान के साथ सऊदी अरामको कंपनी का मालिक है। ये ऑयल कंपनी दुनिया की सबसे कीमती कंपनी समझी जाती है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.9 ट्रिलियन यूरो है। चूंकि उनके वालिद शाह सलमान बिजनेस करने के लिए बहुत बूढ़े हैं, इसलिए बिन सलमान ही फाइनेंशियल एम्पायर को कंट्रोल करते हैं। वो अपनी नाकाबिले यकीन खुशकिस्मती की बदौलत बाकायदगी से अपने आप को शानदार बिल्डिंग्स, पैलेसेस गिफ्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने 18वीं सेंचुरी का एक फ्रेंच कैसल $300 मिलियन में खरीदा और इसे एक बड़े सा एरिया, गोल्डन ग्लाइडेड डोर्स, असली शार्क फाउंटेन्स और एक बहुत बड़े एक्वेरियम के साथ जदीद बना दिया, जिसे स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। वो सरीन का भी मालिक है, जो $500 मिलियन की सुपर याट है, जिसे दुनिया की सबसे लग्जरियस याट में से एक समझा जाता है। लेकिन इस याट पर एक चीज़ तकरीबन इतनी ही महंगी है जितनी कि खुद पूरी याट, और वो है लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग सल्वाडोर मंडी है। ये पेंटिंग अब तक सेल होने वाले आर्ट का सबसे महंगा काम है। बिन सलमान ने जब ऑक्शन में ये आर्ट खरीदा तो सनसनी फैल गई, खास तौर पर इस बात पर कि उन्होंने इतनी अहम और इतनी महंगी पेंटिंग सिर्फ अपनी प्राइवेट याट पर लटकाई थी। इस वजह से आर्ट की दुनिया में उन पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई। ताहम बिन सलमान ने इसके बाद ऐलान किया कि वो दुबई के लूव में पेंटिंग की नुमाइश का इरादा रखते हैं।
नंबर 3 पे एक ऐसे शख्स के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसकी प्रोडक्ट्स को हर कोई जानता है। हम फ्रांसीसी बर्नार्ड आर्नोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगरचे इसके नाम से चंद चीजें जहन में आती हैं, दरअसल बर्नार्ड आर्नोल्ट दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है। जेफ बेजोस और बिल गेट्स के बाद वो दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स और पूरे यूरोप में अमीर तरीन शख्स है। 1949 में पैदा होने वाले फ्रेंच शहरी के बारे में कहा जाता है कि इसके पास टोटल $76 बिलियन हैं। ये बिजनेसमैन 1985 से लेकर अब तक फ्रेंच फैशन और परफ्यूम ब्रांड क्रिस्टियन डियोर कंपनी का ज्यादातर मालिक रहा है, जिसकी वर्थ तकरीबन $30 बिलियन है। वो लग्जरी गुड्स ग्रुप LVMH में भी बड़े शेयर्स का मालिक है, जिसमें 70 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। शैंपेन ब्रांड मूट और LV के अलावा इस लग्जरी गुड्स ग्रुप में सलीम, हबलाट वॉचेस, टिफनी ज्वेलरी, मार्क जेकब्स, फेंडी भी शामिल हैं। इसके अलावा बर्नार्ड आर्नोल्ट ने अपनी दौलत को बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों में जमा करना शुरू किया था। चूंकि इसके वालिद एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे, इसलिए इसने पहले फ्रांस और अमेरिका में हॉलीडेज के लिए घर बनाए और फिर 80s में उसने लग्जरी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया। आर्नोल्ट अपना ज़्यादा पैसा आर्ट पर खर्च करने को तरजीह देता है और उसके पास कंटेम्प्रेरी आर्ट की एक बड़ी कलेक्शन है। वो एक बहुत बड़ी वाइनरी, लग्जरी रियल एस्टेट का भी मालिक है, एक बहुत बड़ी याट और एक प्राइवेट जहाज भी इस अरबपति के पास है। अब हम नंबर 2 पर आते हैं, एक ऐसे शख्स की तरफ जो आवाम के सामने खुद को कम्युनिस्ट के तौर पर पेश करता है, लेकिन हकीकत में एक लग्जरी जिंदगी गुजारता है, जबकि इसके लोगों का एक बड़ा हिस्सा भूख का शिकार है। ये रोड स्टीड किम जोंग उन का है। किम जोंग अपने फादर की डेथ के बाद से नॉर्थ कोरिया का वाहिद हुक्मरान रहा है और उस पर डिक्टेटर की तरह हुकूमत करता है। लेकिन यह वीडियो इसकी गैर इंसानी पॉलिसियों के बारे में नहीं, बल्कि इसकी दौलत के बारे में है, जो कि इस तरह के गरीब मुल्क में आपकी तवक्को से कहीं ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा के पास टोटल 17 पैलेसेस, एक प्राइवेट जेट और एक 30 मीटर लग्जरी याट है। जाहिरी तौर पर वो यूरोपियन लाइफ स्टाइल को मुस्तरद करते हैं, लेकिन किम जोंग के पास 100 से ज्यादा कारें हैं, जिनमें से ज्यादातर इसने यूरोप से इंपोर्ट की। वो बैरून मुल्क से लग्जरी आइटम्स जैसे पियानो और फाइन स्पिरिट इंपोर्ट करना पसंद करता है। सिर्फ यही कुछ नहीं, बल्कि इसके पास रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब और कैसीनो के साथ एक बहुत बड़ा होटल भी है, जिसकी कंस्ट्रक्शन पर 600 मिलियन यूरो से ज्यादा लागत आई। इन तमाम आसाइशों के अलावा किम जोंग के पास एक प्राइवेट आइलैंड भी है। साबिक बास्केटबॉल स्टार डेनिस रोडमैन से मिलने के बाद, जिसे किम जोंग एक फैन के तौर पर पसंद करते हैं, ने बताया ये जजीरा हवाई आइबीजा जैसा है जहां सिर्फ किम जोंग रहता है। वाज़े तौर पर यह लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा पैसा मांगता है। मुबैना तौर पर किम जोंग $500 मिलियन अपने ऊपर एनुअली खर्च करता है। एक अंदाजे के मुताबिक उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन से ज्यादा है, हालांकि इस अंदाजे में कोई ऑफिशियल फिगर मौजूद नहीं है। चूंकि नॉर्थ कोरिया का किसी बैरूनी दुनिया से कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये सारी रिकॉर्डिंग्स खुद हुकूमत ने पब्लिश की है। नंबर 1 पर लास्ट बट नॉट दी लीस्ट मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले एक बिजनेसमैन हैं, जो मुल्क की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी के CEO हैं, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ये इंडस्ट्रीज बुनियादी तौर पर ऑयल की पैदावार और टेक्सटाइल के लिए हैं, जिसकी बुनियाद उनके फादर ने रखी थी। यकीनन आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस फील्ड में बहुत पैसा कमाया जाता है, लेकिन मुकेश अंबानी अब तक कितनी दौलत कमाने में कामयाब हुए ये नाकाबिले यकीन है। बिजनेसमैन के पास $55 बिलियन हैं और इस तरह वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में 13 नंबर पर है। ये बिजनेसमैन न सिर्फ ये जानता है कि किस तरह बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, बल्कि ये भी जानता है इतने पैसे को खर्च कैसे करना है। इसकी बेटी की 2 साल पहले जब शादी हुई तो उसने ये शादी इस अंदाज में की जो बहुत से दौलतमंद लोगों के स्टैंडर्ड के लिहाज से भी मुनफरिद थी। इस बिलियनएयर की बेटी की शादी का जश्न 1 हफ्ते तक जारी रहा। हफ्ता भर इसके पास प्राइवेट जेट्स के जरिए 5100 मेहमान शादी अटेंड करने आए थे, जिन्हें 1000 से ज्यादा लग्जरी लिमोजीन में शहर के बेहतरीन 5 स्टार होटल्स में लाया गया था। गेस्ट लिस्ट में हिलरी क्लिंटन जैसी मशहूर शख्सियात भी शामिल थीं।
शादी के लिए एक ऐप भी प्रोग्राम की गई थी ताकि हर कोई शादी वीक के दौरान होने वाले तमाम इवेंट्स पर नजर रख सके। शादी की एंटरटेनमेंट हाइलाइट्स में सिंगर बियोंसे की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। इस सब पर अरबपति को $100 मिलियन की लागत आई, जिससे ये जश्न इंसानी तारीख की सबसे महंगी शादी बन गया। मुकेश अंबानी अच्छी जिंदगी गुजारने की कदर करते हैं, जो कि अंडर स्टेटमेंट लगती है। 2010 से वो दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी प्राइवेट रहाइशगाह में रह रहे हैं। लग्जरी प्रॉपर्टी को एंटिलिया कहा जाता है और इसमें 27 फ्लोर्स हैं और ये 173 मीटर बुलंद है। इसकी कंस्ट्रक्शन में $1 बिलियन की लागत आई थी। देखने में ये मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग लगती है, लेकिन पूरी बिल्डिंग सिर्फ अंबानी फैमिली के लिए है। इस घर में 37,000 मुरब्बा मीटर रहने की जगह है, जिसे बिजनेसमैन अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इस घर में एक सिनेमा, कई स्विमिंग पूल्स, एक जकुजी, एक सोलेरियम, एक योगा स्टूडियो, एक डांस रूम, हैंगिंग गार्डन और 3 हेलीपैड्स हैं। अगर अंबानी कभी ज्यादा गर्म महसूस करें तो इस घर में एक आइस रूम में ठंडा हो सकते हैं, जहां छत से बर्फ गिरती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गुड टू नो की अगली वीडियो में।